हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं? सर आपका वीडियो देखे यूट्यूब पे तो थोड़ा ठीक है नंबर से तकलीफ था हमको भी, उसी चीज से हम भी झेल रहे हैं सर आइए से। आपका नाम क्या है? धनेश्वर कुमार हुआ सर। कहाँ से हो? बिहार से, यूपी से? हाँ सर, बिहार से हूँ मैं। अच्छा। हाँ सर। कितने टाइम से एज कितना आपका? ये मतलब 1 साल हो गया लगभग। मैं हुआ क्या था सर कि मैं गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है, और मैं पीछे का ट्रॉली, मतलब पीछे वाला ट्रॉली होता है ना गाड़ी का, उसी उठा के बंद कर दिया। तो बस उसी दिन से हमको ऐसा होने लगा, एसिडिटी मतलब बनने लगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा हमको हुआ क्या है, हुआ क्या है। तो मतलब समझ में, मतलब बहुत परेशान हो गए थे, बहुत, मतलब क्या बताए हमको। उसी दिन से? हाँ, उसी दिन से हमको इस चीज हुआ। उससे पहले हमको बुखार था, तो मैं बुखार का इलाज कराया था, डॉक्टर बोला टाइफाइड है, तो मैंने इलाज उसका ठीक हो गया था। तो हमको याद है, हमको बहुत बढ़िया से याद है कि मैं उसी दिन ट्रॉली अकेले, जो कि 2 आदमी बंद करता था, लेकिन मैं थोड़ा जोश में अपना बंद कर दिया। बंद तो कर दिया सर, लेकिन हमको प्रॉब्लम उसी दिन से ही स्टार्ट हो गया। और नाभि के जस्ट ऊपर में बहुत, मतलब वहाँ अगर कोई लोटा उटा रख देगा तो जंप करने लगता है। इसमें क्या है, आपकी नाभि अपसेट हुआ है उस वजह से, ठीक है। अब तो मैं कई जगह गया, कोई बोलता है नहीं नाभि तुम्हारा ठीक है, यू है, मतलब हम बहुत परेशान है। यहाँ तक मैंने डॉक्टर के बहुत अच्छा हॉस्पिटल में इलाज करा चुका हूँ सर। मतलब थक चुका, मैं तो खुद सुसाइड करने जा रहा था, फिर भी मैं क्या बताऊँ सर। यार भाईजान, सुसाइड नहीं करना है यार। तो सर खुद किस्मत से आपका वीडियो हम तो देख लिए, तो आप बताए कि मैं भी इस चीज से जला हूँ, तो बड़ा हिम्मत मिला कि चलो, हमको ही बीमारी नहीं है, ये बहुत लोग की बीमारी है। ऐसा आप ही को नहीं है। आपको इसमें आपको प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन रहता है, क्या रहता है? मतलब ये लाइटिंग मतलब नहीं होता है, मतलब कुछ भी खाते हैं तो मतलब थोड़ा बहुत होता है, फिर नहीं होता है। ठीक है। जो देखिए, आप एक काम करिए, मैंने आज एक वीडियो बनाया है, आज ही डाला सुबह 9 बजे का। हाँ, हम आपका चैनल भी सब्सक्राइब कर दिए हैं, लाइक भी करते हैं। चैनल भी सब्सक्राइब मत करो, उसको लाइक भी मत करो। मैं चाहता नहीं भाई बेचारे लोग परेशान और रोज मेरे वीडियो देखे, क्योंकि उसमें आपका टाइम भी खराब होता है। लेकिन जो चीज जरूरी है वो आपका देखना है ना? हाँ। अब इसमें ऐसा है भाई, जो मैंने आज वीडियो डाला है वो या तो एक बार आप पूरा सुनो आराम से। हम पूरा सुन लिए हैं, पूरा उसको सुन लिए हैं सर, आप बताइएगा नहीं, हम पूरा सुन चुके हैं। अच्छा। जो चीज आदमी झेलता है ना, वही समझता है इस तकलीफ को क्या चीज है ये। समझ गया। निकलना, हाँ निकलना तो बहुत तकलीफ है, आदमी निकल जाता है तो नया जीवन पा लेता है। तो आपको नया जीवन हम दे देंगे, बताओ हमको क्या दोगे आप? क्या जो आप बोलिएगा, हम तो खुद हम अपने आप हम तो खुद अपने आप को सोचते हैं, कोई बोलेगा कि तुम अपने किडनी दे दो, हम तुमको नया जीवन दे देगा, तो उसीलिए भी तैयार हो जाते हैं। किडनी लेकर हमें नया जीवन दे देता है। हमारे पास 2 किडनी है, वो स्वस्थ है, ईश्वर की दी हुई। इसके अलावा क्या दे सकते हो? अब ठीक हो जाएंगे सर, तो अब क्या बताएं आपसे। नहीं, आप ठीक हो जाओगे तो फिर आप हमें पूछोगे नहीं, आप हमारे पास आओगे नहीं, ना कॉल करोगे, ना हमारा फोन उठाओगे। नहीं ऐसा बात नहीं है सर, ठीक हो जाएंगे तो क्या बताएं। अब जो आदमी दिल से, मुंह से अलग बोलता है, दिल से अलग दुआ देता है कि नहीं हमने नया जीवन पा लिए इनके सर के बदौलत, आदमी उन आदमी को भगवान जैसा आदमी ऐसी करता है कि नहीं वो हमारे लिए जीवन में भगवान बन के आए। सर देखो, मैं बताऊं, पहले तो हम भगवान नहीं है ना सर है, हम सिर्फ आपके बड़े भाई बोल सकते हैं। तो भाई बोल के आप संबोधित करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। सर बोलते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं आप कहाँ से बोल रहे हैं, हम कहाँ से बोलते हैं। भाई बोलते तो अपनापन फील होता है। तो नहीं सर, देखिए भाई बोलिए, सर मत बोलिए आप, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, आपको जो प्रॉब्लम है और जो आपने वीडियो सुना है ना, हाँ सर, इसमें बेसिक सी कुछ चीजें जो आपको ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले आपको मुझे अभी का जो आपका लाइफ का जो जीवन स्टाइल है, जैसे आप जी रहे हो, मैं बदल चुका हूँ, यानी कि 4-5 महीने से लाइफ स्टाइल बदल चुका हूँ। ये मतलब पहले से एक क्या बोलते हैं सूरत में इनका ये मोरिया हेल्थ कैरियर कोई न्यूरोथेरेपी था, तो
वहाँ भी फिर हम ज्यादा यूट्यूब भी नहीं देखते थे कि साला यूट्यूब पर आदमी गलत गलत भी बताता है, यूज करेंगे मरूर जाएंगे, इसीलिए हम ज्यादा यूज भी नहीं करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो IBS का मतलब इसको जैसे किए थे, हमको पहले क्या IBS है कुछ मालूम नहीं चला, हमको तो गैस एसिडिटी का अंतर भी नहीं मालूम चला, हम समझे दोनों एक ही चीज है। मैंने गैस का भी दवा खाते थे, मतलब कुछ हमको मालूम नहीं बीमारी हुआ क्या है। मेरा घर वाला तो हमको भी बोल दिया कि जाओ तुमको दिमागी प्रॉब्लम है, तुम पागल हो गए। हाँ, घर वाले पागल ही बोलते हैं इसमें, मेरे को पागल बोलते थे, लेकिन मेरे घर वाले मेरा साथ दिया इस बात के लिए। हाँ, सब कोई मेरे को छोड़ दिया, मैं अब कमा कैसे खाऊंगा, कैसे क्या रहूंगा मेरा। लेकिन हाँ, एक मेरा बड़ा भाई है, मेरे को साथ दिया सर, अभी तक दे रहा है, बोला कि नहीं तकलीफ है इसको, कुछ भी है लेकिन तकलीफ तभी झेल रहा है। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या होता है बाहर दिखते नहीं है, अंदर ऐसी होती है सारा, बाहर किसी को दिखते नहीं है। हाँ, तो बोलते हैं कि भाई आप मेंटल हो गए, आपको कोई समस्या है नहीं। सर हमको हुआ क्या कि कोई भी खाना खाते हैं शरीर तो में लगता ही नहीं पल्ला, मतलब जो खाना खाते हैं शरीर का वेट गिरता, जो कि पहले था मतलब 1 साल पहले मेरा 65 kg, अब आ चुका है, कल वेट किए तो 46 kg आ चुका है। ओहो, इतना वो बताइए 1 साल में। आदमी बोलता है 6 साल 7 साल कैसे झेल लेता है, हम तो उस दिमाग में सोच के हैरान है कि मैं 1 साल में एक झेला तो साल भर का मेरा चैप्टर बंद हो जाएगा मेरा। चैप्टर आपका बंद नहीं हो गया, आपका चैप्टर आज से खुल गया, ये मान लो। आज से ईश्वर ने आपका मतलब नया दिन शुरू कर दिया, ये मान के चलो। सुनिए ना सर, आपका वो जो मतलब बताए ना वो जो ध्यान वाला, तो कैसे करना है, हम बहुत लोग से यहाँ भी, हम छत्तीसगढ़ में अभी गाड़ी चलाते हैं, लोकल गाड़ी। तो यहाँ एक न्यूरोथेरेपी में हम गए थे हमें, लेकिन वो हमको लूट रहा था, बोला कि तुमको कुछ नहीं है, तुमको मतलब गाड़ी चलाते हो, तुमको डाइजेशन प्रॉब्लम है, तो कुछ ऐसा ट्रीटमेंट किया। एक दिन का हमको 300 रुपए लेता था। एक दिन का हाँ, एक दिन का 300 रुपए लेता था, और प्लस में क्या बोला कि तुमको डॉक्टर कुछ नहीं, आप प्लस में दवा भी रखा था सर, वो दवा भी रखा था। तो मैं यूट्यूब पे सर्च किया, न्यूरोथेरेपी में शायद दवा हुआ नहीं मिलता, ये तो नेचुरल है, मतलब इसे ट्रीटमेंट होता है। नहीं, उसमें क्या होता है मैं बताऊँ, देखो अपने को पहली बात तो किसी की बुराई नहीं करनी है, जो भी ट्रीटमेंट देता है ना वो अपने आप में उस फील्ड का मास्टर होता है, पहली बात तो ये समझो। तो अपन क्या कि अगर किसी की बुराई करेंगे, किसी का बारे में क्रिटिसाइज करेंगे, किसी को गलत बोलेंगे, तो मतलब वो गलत मानता हूँ। आपने ट्रीटमेंट किया, आप क्योर नहीं हुए, तो इसका मतलब आप गलत। एक बात बताते हैं सर, इतना मतलब यूट्यूब पे कहीं देख कर फोन किए थे, लेकिन आप जैसे बात कर रहे हैं ना, हमको लगता है आधा बीमारी तो मेरा ऐसा ही ठीक हो गया। अरे आधा क्या, मैं पूरा बुक कर दूंगा, आप चिंता मत करो। लेकिन मेरे कहने का सही बता रहे हैं, आज तक हम किसी से यूट्यूब पर बात किए हैं, यहाँ के राम अवतार सर दिल्ली का है, उनसे भी कांटेक्ट किए थे, लेकिन वो बात नहीं किए, फोन काट दिए। यार फालतू यार, जो तकलीफ है वो आदमी का यार हिमालय पर आदमी चढ़ जाएगा जीने के लिए कि भाई हमको जीवन मिल जाए। वो देखो वही बात है ना भाई, मैंने आपने अगर आपने अपने इस चैनल पे विजिट किया तो मैंने ऊपर एक टाइटल में ऊपर चीज लिखी हुई, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें, अगर आपने ध्यान से ऊपर का टाइटल पढ़ा हो, हम टाइटल नहीं, आपका मैसेज मेरे में आता है कि वीडियो डाला था, पहले मेरा क्लिक उसी पर जाता है, और कोई यूट्यूब पर हम अभी नहीं करते, पहले आपका ही वीडियो पहले क्लिक करते हैं, उसके बाद आगे यूट्यूब पर देखते हैं। चलो मैं ये मानता हूँ भाई, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी वैल्यू क्रिएट हो जिससे आप क्योर हो जाए। मेरा बस पूरा जीवन का मकसद ऐसा है, जिस भाई को ये प्रॉब्लम है या जो इस प्रॉब्लम से फाइट कर रहा है, ये लड़ रहा है, वो क्योर हो गया तो अपना चैनल बनाने का मकसद सक्सेस हो गया साला। देखिए सर, आप जो बात जो शेयर करते हैं तो हम मतलब जीने का एक तो हमको भी तमन्ना कि हाँ अब हम जी सकते हैं, हमको तो इस दिल में लगा कि नहीं और इंसान का ये बीमारी भारत में है, हमको लगा कि हम ही को सिर्फ भारत में हम ही अकेला एक बीमार है ऐसा कि जो झेल रहे हैं। नहीं, अब एक चीज बताता हूँ मैं आपको भाई, मैं इसे 6 साल तक फाइट किया, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर मुझे मिला ही नहीं था, कहीं नहीं मिला था। लेकिन ऐसा है बीच में 2 से 3 बार क्योर हुआ। उसकी वजह ये थी भाई, मैं रेगुलर योगा, डाइट, मेडिटेशन, ये सब चीजें लगातार करता रहा। मतलब चाहे मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, मैं छोड़ा नहीं कभी भी, लगातार मैं चलता रहा, चाहे ठीक होना नहीं। अभी सर हमको लगभग 4 महीना योगा ट्रीटमेंट ऐसे हुआ, मतलब स्ट्रेचिंग करता हूँ, अभी दवा तक भी छोड़ चुका हूँ। पहले दवा भी खाता था गैस का, वो सब छोड़ चुका हूँ, अभी बिना दवा का अभी बहुत कुछ रिलीफ। अब तो खाना भी खा लेता हूँ हल्का फल्का, नहीं तो पहले खाना भी नहीं खाया जाता था, खाना खाते थे बाप रे बाप ऐसा लगता है कि ऊपर चढ़ गया मैं, खाना मुंह में जब बाहर आ जाएगा तब मतलब पीछे होगा।
अरे इसमें होता क्या साला, ये जो है ना, जो आजकल जो ये एलोपैथी वाले ये क्या करते हैं, हम जब देखो, अगर किसी में वही बात है, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट मेडिकल हम तो गाली देते हैं सर, उन लोगों को गाली देते हैं, हम तो गाली देंगे। मेडिकल साइंस में इसका ट्रीटमेंट नहीं, उस वजह से हम परेशान होते हैं। और वो प्रॉब्लम वहां पे है नहीं, तो एटलीस्ट साला हम मतलब चारों तरफ घूम जाते हैं, जो बोलेगा वहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं मिलता। और जब तक इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, आदमी कहीं पे क्योर नहीं होता। क्योंकि अगर मैंने खुद को क्योर किया तो ये बात समझ लो भाई, मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर बन गया, पेट का स्पेशलिस्ट बन गया, ये इतना समझ लो। आप अगर बात सही है सर, आप अगर खुद को ठीक कर गए ना, आप अगर खुद को ठीक कर गए, ठीक कर भी लेंगे, ये बोलो, आप खुद को ठीक कर लेंगे, आज से 6 महीने साल भर बाद आप एक ऐसे लेवल पे होंगे, आप खुद को ये बोलेंगे भाई मैं 90% ठीक हूँ, इतना मैं दावे से बोल सकता हूँ। और फिर आप किसी भी लोगों को गाइड कर पाएंगे, भाई भैया आप ये चीज मत खाइए, ये चीज करिए, तो आप उस फील्ड में डॉक्टर बन गए। उसमें डिग्री की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपने हर एक लाइफ के हिस्से को डीपली खुद ने समझा है, भाई कौन चीज कैसे काम कर रही है, समझते हो ना। भाई मेरे पास सिर्फ डिग्री नहीं है, बाकी मुझे इतना मालूम है, मैंने ऑलमोस्ट ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम 500-700 बंदों को ठीक किया है पिछले 2 साल में। यूट्यूब पे तो बस मैं पिछले 1 से 1.5 महीने में आया हूँ, और उसकी वजह ये थी, मुझे मालूम है, इससे भाई मेरे भाई बहुत ज्यादा परेशान है और लोग बहुत परेशान है, क्योंकि कहीं पे उनको सही तरह गाइडेंस नहीं मिलता है। अब अपन अपने मेन चैप्टर पे आते हैं और एक ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। आपने वो वीडियो सुना अच्छे से है ना, जो ऑडियो मैंने आज डाला था? हाँ सर, वो वीडियो हमने देखा, जो बताया कि क्या क्या फॉलो करना है, तो उसमें तो मैं बहुत कुछ अभी कर रहा हूँ। जैसे कि सुबह हमको उठना है, गर्म पानी पीते हैं, उसके बाद लैट्रिन जाते हैं, तो जो होता है तो ठीक है, बाकी आते हैं तो उसके बाद स्ट्रेचिंग 1 घंटा करते हैं, ध्यान वान भी सब ध्यान भी देते, मतलब जो आप बताए थे मेडिसिन जो करना है, तो वो चीज मैं आपसे ही सीखा था। मैं बहुत वही लोग आपसे बताया सर, वो थेरेपी में पूछे थे कि हमको मतलब टेंशन ज्यादा, बहुत डिप्रेशन जैसा रहता है, ज्यादा पेटे पे दिमाग लगाया रहता है कि मेरा हुआ का पेट में इधर घुड़ुक कर रहा है, क्या है समझ में नहीं आता है। तो कुछ ऐसा बताइए कि इसका दिमाग, इसका कनेक्शन कट जाए। तो वो थेरेपी वाला ऐसा बताया, अब क्या बताया आप सर, कि बोला कि तुम गाड़ी चलाते हो, गाड़ी का चक्का खोलो, उसी में बिजी रहो अपन। अरे यार, ये कौन सा मतलब बनता है। तो मैं सोचा कैसे करूं इस ध्यान को, कैसे मैं ध्यान करता था, लेकिन दिमाग इधर उधर चलता। लेकिन जो आप जो बताए ना, वो वाला सटीक बहुत काम किया, बहुत सटीक काम किया बहुत, मतलब कि उससे मेरा अब लगता है ना, अभी आपसे हंस बोल रहे हैं ना, ऐसे मतलब कि मतलब बीमारी तो ठीक है, अलग है, लेकिन किसी से अभी बात करता हंसी नहीं आता था। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये जब से ही मैंने चालू किया, मतलब कि क्या बताया सर, लगता है कि अंदर से खुशी जैसा फील होता है, नहीं मैं पॉजिटिव हो गया, एनर्जी फील होती है, सोचता हूँ। अब अपन क्या करेंगे, इससे मेडिटेशन से रिलेटेड मैं 3-4 भाई लोगों को काफी समस्या है मेडिटेशन से रिलेटेड, और मेरा लगभग खुद का 6 साल का अनुभव रहा है मेडिटेशन करने का। और मैं तो जब से प्रॉब्लम करा ना, तब से मैं मेडिटेशन करूँ, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी पावर स्ट्रेंथ थी मेडिटेशन, ध्यान करना। ये सबसे बड़ी मेरी चीज पॉजिटिवनेस थी मेरी बॉडी में। अगर मैं 15 दिन भी मोशन नहीं, अच्छा आप तो 2 दिन से 1 दिन से जाते हो, मैं 10 दिन 12 दिन 15 दिन से मोशन जाता था। अब आप सोचो मैं किस क्रिटिकल लेवल पे था, लेकिन फिर भी मैं खुश रहता था। फिर भी मैं ये बोलता था भाई कहीं ना कहीं ये जो चीज मेरे साथ हुई है वो बहुत बड़े सही मकसद के लिए हुई है। उसकी वजह ये थी भाई, अगर मेरे साथ हुआ है तो मुझे ईश्वर ने कहीं ना कहीं ये बोला है, बेटा आप इस चीज को झेल सकते हो, आप इस चीज को अपने आप को ठीक करो, अपने आप को क्योर करो, लोगों को इस चीज के बारे में जागरूक करो, उन्हें भी ठीक करो, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मतलब वो चीज मेरे लिए तब हुई है। अगर सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो शायद आज और आप और मैं कभी बात नहीं करते। तो एक ये पॉजिटिवनेस है, ईश्वर का सबसे बड़ा करिश्मा है। जो घटना प्रेजेंट मोमेंट में आपके साथ है, इसको कभी आपको गलत वे में नहीं लेना है। भाई ये मेरे कोई गलत कर्मों का फल था, या शायद मैंने किसी का दिल दुखाया, या मैंने किसी का गलत किया, या मेरे को पास्ट लाइफ में कुछ गलत कर्म थे तब मुझे सजा मिल रही, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। साला ये सब फर्जी बोलते हैं बहनचोद कि भाई आप के कोई गलत कर्म किए हुए, ऐसा है वैसा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम ईश्वर की औलाद है, उनके वंश हैं, तो वो हमें परेशान थोड़ा ना करेंगे। आप बताओ, नहीं करेंगे। उन्होंने हमें जीवन दिया है एक ईश्वर के मतलब एक शरीर में, मानव योनि में, वो सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट है। और उन्होंने अगर हमें जन्म दिया तो क्या दुखी करने के लिए दिया है? और वो हमें दुखी देखकर क्या खुश रहना चाहेंगे क्या? या खुश रहते होंगे वो? या कभी अगर आपकी औलाद, या फिर कभी अगर आपकी औलाद होगी तो आप उसे दुखी देख करके खुश रहेंगे? ये बताओ, नहीं रहेगा। तो वो हमें खुश देखना चाहते हैं। बस तरीका ये है, हमें मालूम नहीं है कि एटलीस्ट हम इस चीज से बाहर कैसे निकले।
वो लोगों को मालूम ही नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम रिसेंटली कुछ से पिछले 5 से 7 साल 10 साल में इंडिया में घुसी है। इससे पहले प्रॉब्लम थी ही नहीं, उससे पहले तो ये प्रॉब्लम बहुत छोटे लेवल पे थी, लेकिन जब से ज्यादा ही हो रहा है सर। लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और आने वाले टाइम पे मैं बोल रहा हूँ ये इंडिया में बवाल मचाएगा। मतलब अरे बाप रे बाप, इंडिया में इतना भयंकर प्रॉब्लम होने वाला है आने वाले टाइम की पॉपुलेशन में 100 में से 70 आदमी को ये प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि उन्हें तो नॉलेज नहीं है। तो अच्छा है कि सर हम लोग झेल लेंगे, पहले तो हम लोग को एक्सपीरियंस रहेगा। हाँ, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं, दूसरे को शेयर भी करेंगे कि ऐसा करना है, करना है, इसे करना है, आप अगर भी बचाएंगे हम। प्योर हो गए तो आप ये मानो आप अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस के छोटे भाई बहनों को समझा सकते हो, उन्हें उन चीजों से, गलतियों से बचा सकते हो। भाई बेटा कभी झटके से ओवरवेट नहीं उठाना है, कभी गलत डाइट आपको ज्यादा नहीं लेनी है, रात को लेट तक नहीं सोना है, 10 बजे तक आपको सोना है, सुबह सूर्यास्त होने से पहले पहले आपको 5 बजे उठना है, गुटखा पानी सब चीजें ज्यादा नहीं लेनी है, हल्का फुल्का सीजनेबल फ्रूट्स खाओ, घर की सादा सिंपल रोटी खाओ। ये सब चीजें जब हम उनको बताएंगे तो वो क्यों रहेंगे। तो मतलब ईश्वर ने हमें कहीं ना कहीं सही मकसद के लिए चीज दी है, तो ये माइंड में हमेशा पॉजिटिविटी रहनी चाहिए हमारे। लेकिन लोगों के माइंड में एक गलत नेगेटिविटी भरी हुई है, भाई पता नहीं क्या है। सही बात है। हम तो सर हम अपना गांव छोड़ के इसलिए भागे कि मेरा गांव में जो दोस्त लोग हैं, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड लोग, वो लोग तो ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारा किडनी खराब हो गया है, अरे तुम्हारा लीवर खराब हो गया है। नहीं, एक ही ध्यान रखो, कॉन्स्टिपेशन में, कब्जी में, लूज मोशन में, या दस्त होने में, या अनडाइजेशन फूड में हमारा लीवर, किडनी, पैनक्रिया, इनका कोई रोल नहीं होता है। ये डिपेंड करता है आपका सिम्टम्स, आपको कैसा फील होता है उसके ऊपर डायग्नोसिस करते हैं। जैसे अगर किसी को भूख बहुत कम लगता है, जैसे मेरे पास अभी आपका फोन, मैंने आपको फोन किया, उससे 10 मिनट पहले मेरे पास एक भाई का फोन आया, उनको भूख बहुत कम लगती थी, बहुत कम लगती थी। मेरे को तो भूखे पता नहीं कि भूख कैसे लगता है, अब तो भूल गए हैं। उनको भी मतलब बहुत कम प्रॉब्लम था। तो देखो अब देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अब अपन मेन ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। फिर क्या कि एटलीस्ट मेरे पास भी कम से कम 3-4 फोन आ गए अभी ऑन कॉल, तो बेचारा उनको भी कुछ चीजें सजेस्ट करनी पड़ती है। तो रोज लगभग 30-40-50 फोन हो जाते हैं। तो अपन मेन मुद्दे पे आते हैं। आपने वो वीडियो पूरा सुना, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, इसके अलावा आपको भूख नहीं लगता है ना? हाँ, भूख की कम, और अनडाइजेस्टिंग फूड आता भी है, लाइटिंग से मतलब जो खाते हैं वो निकलता रहता है, और डिप्रेशन वगैरह रहता है। हाँ, डिप्रेशन तो बहुत कम हो चुका है जब से आपका वो चालू किया है ना, वो चलो बहुत कम हो, हाँ बहुत कम हो गया। मतलब अब लगता है कि शरीर में कुछ एनर्जी टाइप, मतलब खुशी अंदर से लगता है कि नहीं अब खुश है। बिल्कुल ठीक होंगे। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ, आपका एज कितना हुआ? मतलब 25 साल हो गया। हाँ, और प्रॉब्लम लगभग आपको कितने टाइम से ये वाला? 1 साल से हो गया। 1 साल से, ठीक है। अब ये बताइए डिप्रेशन आपको किस वजह से होना शुरू हुआ? मतलब ये प्रॉब्लम होने के बाद डिप्रेशन हुआ या उससे पहले ही आपको एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन? नहीं, उससे पहले हमको, पहले एक जगह गाड़ी चलाते थे, हमको मालिक के बीच में कुछ तनाव हुआ था। अच्छा। तनाव हुआ था, भयंकर तनाव हुआ था, मैं बहुत ज्यादा ही डिप्रेशन में चल गया। ठीक है, रुक जाओ। दूसरी चीज, आपने कभी मास्टरबेशन वगैरह हस्तमैथुन किया है कभी? हाँ, तो मतलब किए हैं, आपसे झूठ कहीं करेंगे? झूठ नहीं बोला, झूठ बिल्कुल नहीं बोला, जो बात बोलो क्लियर बोलो। हाँ, तो वो तो आदमी, हाँ किए हैं मतलब। हाँ, मतलब ज्यादा ही किया है मतलब आपने, है ना? हाँ, ज्यादा ही मतलब, हाँ वही लिमिट में, ज्यादा ही। ठीक है। थर्ड चीज, डाइट की बात करें तो कभी आपने बाहर का होटल, तीखा मिर्च मसाला, मच्छी, नॉन वेज वगैरह ये दबा के खाया आपने? हाँ, ये तो मतलब गाड़ी चलाते तो बाहर का हम लोग ज्यादा ही वो होटलबाजी करना पड़ता था। आरो बेटा, इसके अलावा एक चीज कि आपको रात का जो सोने का टाइमिंग रहता था वो लगभग कितने बजे के आसपास का रहता था? जो आपका एवरेज रेशियो रहता है भाई, रात को 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, एवरेज रेशियो कितना रहता था आपका? एवरेज 11 बजे था, 11 बजे था एवरेज, नहीं था 11-12 बजे। ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ 4 चीजें जो आपने गड़बड़ करी। सबसे पहली चीज, जो आपने ओवरवेट उठाए, उसकी वजह से आपका नाभि खराब हो गया। अब आपने नाभि दिखाया है, नाभि आपको सेंटर में बोला गया भाई आपका नाभि ठीक है, तो मतलब नाभि आपका ठीक है ये मान लिया, बट उसके लिए आपका जो सेकंड प्रॉब्लम है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, मतलब जो बड़ी आंत होती है, उसका मूवमेंट कम हो जाता है, उस वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, उसमें स्वेलिंग, सूजन हो जाता है। ठीक है, उस वजह से वो प्रॉब्लम होता है।
तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रेचिंग चालू करनी पड़ेगी। जो मेरा चैनल पे पहला वीडियो, उस वीडियो को मैं दोबारा रीशूट करूंगा क्योंकि उसमें क्योंकि आवाज वगैरह प्रॉपर नहीं है, तो उसको मैं रीशूट करूंगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज करना है, जो मेरा पहला वीडियो उसकी रोज आपको स्ट्रेचिंग करनी है 30 मिनट। 30 मिनट, हाँ 30 मिनट 35 मिनट के आसपास है, उसके लगभग आपको 5-5 सेट मारने हैं उसी स्ट्रेचिंग में। लिख लो, ये आपको याद रखना है। पहली चीज स्ट्रेचिंग। दूसरी चीज स्ट्रेचिंग हो गया, अब आपको सेकंड चीज करना है अनुलोम विलोम, भ्रामरी और बाह्य प्राणायाम। में 3 प्राणायाम है, ये मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, या तो अभी आप 2-3-5 दिन में इसको होल्ड रख लो। इसके बाद फिर आप मेडिटेशन पे आ जाओ। वो चीज करने के बाद आप मेडिटेशन पे आ जाओ। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना देर आप रुक सको, वो चीज करने के बाद आपको मेडिटेशन करना है। ठीक है, 2 चीजें क्योर हुई। लेकिन इससे थोड़ा हम पहले जाते हैं भाई, हमें ये चीज करने से पहले क्या करना पड़ेगा। रात को आपको सोते वक्त, रात को 10 बजे लास्ट, आपको 10 बजे सो जाना है, ये ध्यान रख लेना। हम 10 बजे सो जाते, अभी तो 10 बजे अपना ऐसी करते हैं, मोबाइल देखते हैं 10 बजे शायद। मतलब मोबाइल आप सोने जाओ उससे 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले मोबाइल बंद कर दो। 15 से 20 मिनट पहले मोबाइल बंद कर देना आपको सोने से पहले। ऐसा नहीं हम बिस्तर पे फोन लेके जा रहे हैं, फोन देख रहे हैं, फिर उस देखो फोन को समझा नहीं पाऊंगा। आने वाले टाइम पे मैं सेंटर चालू करूंगा और उसमें मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जितना मैं मेरी ओर से, मतलब जो मिनिमम पोस्टिंग की जो वैल्यू होगी ना, उस अकॉर्डिंग अपन ट्रीटमेंट चालू करेंगे। उसमें क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिकली वो समझाएंगे जो मैंने नॉलेज गेन किया है। इसमें क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है ना, सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड होता है, इसको एक अलग तरीके से हम ट्रीट करते हैं। तो रात को सोने से पहले आपको अपने बाप के बारे में अच्छा सोचना है। अभी सिर्फ आप इतना समझ लो, एक सीधी सी बात समझिए, बस सोने से जस्ट पहले आपको अच्छा सोचना है अपने बारे में। जितना आप अच्छा सोच सकते हैं, जितना आप अपना आपको मोटा दिखा सकते हैं, अपना आपका वेट गेन कर सकते हैं। जैसे अभी आपका 45 वेट है, तो आप सोचो कि आपका वेट करीब 70 केजी वेट है। आप ये सोचो, और जितनी आपकी बॉडी की आप शेप बना सकते हो, आप फिट हो, एनर्जेटिक हो, आप सब कुछ खा सकते हो, जितना अच्छा सोच सकते हो आप अपने बारे में सोने से जस्ट पहले, उतना आपको सोचना है खुद के बारे में। दिस इज पावर ऑफ राइट अफर्मेशन। ये एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ऑन कॉल मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। बस आप ये समझ लो, आपको अच्छा सोचना है अपने बारे में। डिप्रेशन, टेंशन सब चीजें हैं, ये रहने दो, मैं मानता हूँ है, लेकिन आपको अच्छा सोचना है। और सोते वक्त डिप्रेशन तो बहुत कम हो चुका है सर, बहुत, मतलब कि बाप रे बाप। पहले तो ऐसा लगता था कि मैं कुछ किसी का, मेरा चेहरे पर हंसी भी नहीं था, किसी की बातें ध्यान में नहीं, बस दिमाग मेरा पेट से मतलब कनेक्शन में बैठा। ये करोगे तो आपको वो रिलीफ मिलेगा, मतलब डबल रिलीफ मिलेगा आपको। तो आपको मतलब तो बहुत अपने आप के बारे में अच्छा सोचना है। नाभि में रात को सोने से पहले अरंडी ऑयल डालना है, जैसा मैंने उस वीडियो में बताया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, तो तेल खरीद के रखे हैं, लेकिन डालते नहीं है कि कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा वो। ना अरे कोई लोग बता दिया था, हम दुकान में गए थे, तो अरे वो सब मत लगाओ, तुम यूट्यूब पर देखते हो, मर जाओगे, ये हो जाएगा। गोली निकाल के मारो उसको, ऐसे बोला भाई साहब, उसको ऐसे पूछना, बोला क्यों नहीं डाले अरंडी का ऑयल, उसको एक सवाल करना, क्यों। वो बोला कि अरे वो सब गलत है, तेल उसमें नहीं ये करना है। हम गए थे, खरीद भी है, रखे हैं, लेकिन डर से नहीं लगाते हैं। रुको। देखो आपने, मैं इसका समझो, देखो जवाब मैं आपको देता हूँ भाई, क्यों लगाते हैं वो समझ लेते हैं, आपका वहम दूर करता हूँ। हम माँ के गर्भ में होते हैं ना, माँ के जब पेट में होते हैं, तो उस वक्त हमारा जो नाभि होता है, आपको ध्यान है, हम खाना मुंह से तो नहीं खाते माँ के पेट में, हमारा नाभि से सेंटर जुड़ा हुआ होता है, आपको ध्यान होता है। और जब हम बाहर मतलब माँ के पेट से जब हम बाहर निकलते हैं, तो हमारा नाल, जिसको हम नाल बोलते हैं, हम माँ के पेट से बाहर निकलते हैं, हमारे नाल को काट दिया जाता है। ध्यान है ना, हमें सब कुछ पोषण हमारी नाभि से मिलता है। आप भोजन मत खाओ, लेकिन रोज अगर आप नाभि में लगभग 100 से 200 ml अगर आप रोज ऑयल डालेंगे ना, तो आप 10 दिन तक, मतलब आपकी बॉडी में ताकत रहेगी, बिना खाना खाए आप रह सकते हैं। इतनी ताकत है सिर्फ नाभि में ऑयल डालने से। हमारी 72,000 नाड़ियों का कनेक्शन हमारी नाभि से होता है। हमारे पूरे बॉडी का इंटेस्टाइन, जो हमारा पूरा बॉडी का जो सर्कुलेशन होता है, वो हमारा नाभि से कनेक्टेड, जॉइंटेड होता है। नाभि अगर ऊपर गई तो कॉन्स्टिपेशन, नीचे आया तो लूज मोशन, राइट में गया तो आपको होगा पेट में भयंकर दर्द होगा, और लेफ्ट में आए तो स्वेलिंग होगी, सूजन होगी, अनपचन टॉयलेट होगा, या लाइक बेसिकली उसमें कॉन्स्टिपेशन होता है या स्वेलिंग हो जाता है। हमारे लेफ्ट पार्ट में आता है अगर नाभि, तो इसमें डिपेंड करता है हमारा नाभि किस साइड में है। अब आपका तो सर लेफ्ट साइड में, जो लेफ्ट साइड में है ना, जो जस्ट ऊपर में, लेफ्ट ऊपर कॉर्नर में आपका ना, ऊपर कॉर्नर में ना लेफ्ट में, उन दोनों के बीच के कॉर्नर में आपके।
कॉर्नर में, हाँ कॉर्नर में दम मतलब ऐसे पंप करता मतलब धड़कता है, पंप करता है। मैं बताया ना आपको स्वेलिंग है बड़ी आंत में, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में आपको स्वेलिंग है। उसको ठीक करने के बाद आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। नाभि का आपने समझ लिया भाई, नाभि में ऑयल डालने से हमारा क्या होगा, आपने कभी सुना हो पेट में नले नाभि हो जाते, नले नले बोलते हैं, नले टाइट हो जाते हैं, पेट फूलता नहीं है। आपने कोई अपने पेट फुलाएगा, आपको ध्यान पड़ेगा, आपको पेट फूलता नहीं होगा। जिसका फूलता लेकिन उतना नहीं फूलता है। हाँ, जिसका पेट स्वस्थ होता है ना उसका पूरा फूलता है, जिसका कम स्वस्थ होता है उसका कम फूलता है। तो उससे क्या होगा, आपकी आंतों में चिकनाहट होगी, सॉफ्टनेस जाएगा वहां पे। और अरंडी ऑयल, अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप एक बार एक काम करना, अरंडी ऑयल के बारे में स्टडी करना, भाई अरंडी ऑयल के क्या बेनिफिट है, ठीक है, वो स्टडी करना। उसके बेनिफिट आपको मालूम पड़ेंगे, वो हजारों चीजों में काम करता है, एक चीज में नहीं, हजारों चीजों में। तो रात को सोने से पहले अरंडी ऑयल, गहरी सांस लेना, पेट फुला फुला करके आपको सांस लेना है डालकर। हाँ, नाभि में 3 से 4 बूंद आप अपना इसका ऑयल डाल लीजिए, अरंडी ऑयल, ठीक है। अरंडी ऑयल डालने के बाद में आपको गहरी गहरी सांस लेना, पेट फुला फुला करके सांस लेना है। मतलब जब आप सांस लें तो आपका पेट फूले, जब आप सांस छोड़ दें तो आपका पेट अंदर जाए, ठीक है। और अपने आप के बारे में जितना अच्छा सोचते हैं, उस टाइम जितना अच्छा सोचते हैं उतना अच्छा सोचते जाएं, बस सोचते हैं। और नींद पता नहीं आपको कब आएगी, और फिर उस रात की आपको नींद महसूस करना, इतनी जबरदस्त आपको नींद आएगी, शायद मेरे हिसाब से आपको पिछले 18-20 साल में नींद नहीं आएगी, इतनी गहरी नींद आएगी। फिर आपको माइंड देखना कितना शांत होगा। पहला प्रोसेस, अब सोने से पहले आपको क्या करना है, रात को लगभग आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण, जो मैंने बताया था आपको पहले अभी ऑडियो में, वो भी रखे हैं सर खरीद के। हाँ, लेना है आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण, उसको भी रखे हैं खरीद के, लेकिन वो लोग हमको इतना डरवा देता है, हम सब छोड़ दिए हैं अपना डर से। अब मेरे खरीद रखे हैं। अब मेरे बोलने से करोगे नहीं करोगे, ये बताओ। हाँ तो चालू करेंगे ना सर। अब आप बता दिए, आपका वीडियो दे लिया, वो लोग बोल दिए कि यार ये सब फालतू चीज है, तुम दवा कराओ, वहाँ डॉक्टर अच्छा है, वहाँ चल जाओ वहाँ। मैंने कहा यार डॉक्टर बहन जो थक गया, हम क्या करो। 30 रुपए में आपका इलाज कर रहा हूँ फोकट में, उनको बोलो क्या जा रहा है, बोला मेरा 30 रुपए में इलाज हो रहा है, मुझे क्यों नहीं लेना चला। वही ना, 30 रुपए का त्रिफला चूर्ण आता है, बस आपको वो लेना है, आपका 1 महीना चलेगा। वो क्या तकलीफ है बताओ। हम सब खरीद के, हम सब रखे हैं सर ऐसे ही। मतलब कि कोई ऐसे बताता तो खरीद के रख लेते थे, लेकिन यूज नहीं करते डर से कि वो डरवा देता था दुकानदार। कहाँ से कौन बता दिया तुमको कि इसमें डलाता है। अरे भाई ये सब चीजें मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है यार। मैं मरा ही नहीं, साला मर जाता था, मैं तो नहीं मरा त्रिफला चूर्ण लेने से। वही ना सर, मैं फिर मर जाता ना, मैं तो नहीं मरा फिर देखे। और मरना ही तो मरना सत्य, मर जाएंगे साला, मरने में काम बुराई है, मरना ही तो मर जाएंगे। सर तो बात सही है, इससे जीवन इतना बदतर बना देता है कि आदमी मर जाता है तो अच्छा है, लेकिन ये जो जीवन IBS से झेल लेता है ना सर, तो एक बार वो मौत से नजदीक से जाकर लगता है अरे हम वापस आ गए। मौत से डर नहीं लगता, मतलब इतना स्ट्रांग हो गया, मौत से डर नहीं लगता, इतना स्ट्रांग हो गया अंदर से। और इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं इतना मानता हूँ। अगर आपने इस चीज को क्योर कर लिया, रोज अगर आप अच्छी डाइट मेडिटेशन वो करेंगे ना, तो मैं इतना दावा से बोलता हूँ भविष्य में कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी कोई बीमारी नहीं होगी आपको। इतना मैं आपको बोलता हूँ। तो खाना में तो सब परहेज रखे हैं, अपना खाना पीना में और जो बताए थे खट्टा मीठा पीठा सब छोड़ दिए, सब नहीं खाते हैं, बंद कर दिए। तो ठीक है। और सब्जी में ये गलका खाते हैं, लौकी खाते हैं, कुदरू खाते हैं, और क्या। वेरी गुड, सब अच्छा कर रहे हो आप, सब अच्छा कर रहे हो। रिलीफ मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। रोटी में ज्वार का आटा मिला के खाते हैं, जौ और गेहूँ, ज्वार, तो जौ और ज्वार सिर्फ मिलाते हैं, ज्वार सिर्फ मिलाते हैं। सिर्फ गेहूं के साथ या सिंगल ज्वार? मतलब गेहूं के साथ, सिंगल नहीं, उसमें मिला के। आप इसमें एक काम करिए, आपको स्वेलिंग है मतलब सूजन है, तो आप उसमें जौ और मिक्स कर लो, और भी अच्छा रिलीफ मिलेगा आपको। अच्छा, मतलब उसमें जो मतलब ज्वार बेस्ट है, लेकिन अगर हमें उसमें 20% और ठीक करना है, हमें मतलब और जल्दी ठीक कवर होना है, तो आप उसमें जो मिक्स कर लो। जो मिक्स मैं इसलिए करवाता हूँ, जो आंतों की सूजन को कम करने का काम करता है। तो सर सुबह में हमको तो मतलब तकलीफ, मतलब दर्द भी होता है, जैसे लाइटिंग जैसे कड़क टाइप की इतना होता है, कभी कभी तो मतलब परेशान हो जाते हैं इतना। मैं बता रहा हूँ आपको प्रॉब्लम कहाँ पे है, वो सब चीज समझो। आप सब चीजें लगभग कर रहे हैं, तो अब मैं वो चीजें बता देता हूँ जो आप नहीं कर रहे, वो चीजें बता देता हूँ। लीवर में भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको जो भूख कम लगता है ना, उसको ठीक करने के लिए मैं कुछ चीजें ऐड करवाता हूँ। रात को 1 लीटर पानी लेना आपको। अच्छा, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मेथी दाना आता है,
मेथी आता आपने? मेथी, हाँ मेथी दाना जानते हैं। 1 चम्मच सौंफ लेना है। हाँ, 1/4 चम्मच मतलब चौथाई चम्मच उसमें डालना है आपको। क्या नाम है? जीरा। जीरा, हाँ, चौथाई चम्मच मतलब 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी, 1/4 चम्मच मतलब चौथाई चम्मच हो जिसमें आपको जीरा, और वही चौथाई चम्मच लगभग उसमें आपको डालना है अजवाइन। अजवाइन, हाँ ठीक है, ये 4 चीजें आ गई। ये रात को आपको सोने से पहले 1 लीटर पानी में भिगोना है, ठीक है। और सुबह आपको इसको खाली पेट मतलब जैसे आप फ्रेश होने जाएंगे उससे जस्ट पहले इस पानी को गुनगुना करना है। जितना आप पानी पी सकते हैं उतना पानी पी लीजिए, ठीक है। ये लीवर को इम्प्रूव करने में इतना जबरदस्त काम करेगा। आपको जो भूख है भाई, आपको जो भूख नहीं लगती ना, भूख वाली जो प्रॉब्लम है, ये जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, इतना जबरदस्त काम करेगा। आप बोलोगे ये तो चमत्कार हो गया, इतना जबरदस्त। क्या बताएं सर, हम तो हार चुका हूँ सब चीज से, क्या बताऊं। मैं बता रहा हूँ यार आपको, ये करो। वही ना सर, तो बात ऐसा रहता है कि जो आदमी थक जाता है ना तो उसको भरोसा भी टूट जाता है, लेकिन फिर एक नया उम्मीद जगता है कि नहीं एक बार ट्राई कर लेते हैं, करने में क्या जाता है। लेकिन ये समझ लो, ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये कम से कम आपको 2, 4, 5, 6, 7, 8 महीने तक लगातार ठीक भी हो जाओगे ना, तब भी करते रहनी है, छोड़ना नहीं। ऐसा नहीं ठीक हो गया तो छोड़ दिए ना, आप ये मान लो आपको तो 1 साल तक लगातार करनी है। इसमें हमें टाइम नहीं मिलता, हमें मतलब टाइम का मालूम नहीं पड़ता। जैसे आपके 8 महीने बीत गए, आपको 8 महीने का मालूम नहीं पड़ा, लेकिन एटलीस्ट हम इसमें रोज मरते हैं और रोज में भी हर सेकंड में मरते हैं। ये प्रॉब्लम साली ऐसी है, लेकिन इसमें महीने साल बीत जाते, ध्यान नहीं पड़ता। तो आप इसमें कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट 2, 4, 5, 7 मोटा मोटी 1 साल के लिए टाइम ही बना लो, मतलब जिंदगी का नियम बना लो भाई, मुझे ये सब चीजें करनी है। फोकट का इलाज साला क्या जा रहा है ये बताओ। बस हमारा समय तो जा रहा है, और समय साला हम वैसे पढ़े हैं तो क्या है, समय तो वैसे पड़े हमारे पास, और क्या करेंगे, और कहीं नहीं करने को। और ठीक होंगे तो साला पैसे के लिए मैं आपको कुछ ऐसा रोजगार बता दूंगा, आप घर बैठे बैठे पैसे कमाएंगे। मैं आपको इसीलिए तो मैं शादी भी नहीं किया था, शादी भी होने वाला था, मैं कैंसिल कर दिया बीमारी जब से। फिलहाल आप एक बार खुद ठीक हो जाओ, ठीक है। अब देखो, और मेरा भाई लोग घर से भी बोल दिया कि इसको दिमागी प्रॉब्लम है, इसको कोई बीमारी नहीं है। मेरे रिलेशन के भी लोग बोल दिया कि इसको कोई बीमारी है। डॉक्टर भी बोल दिया इसको ले जाओ, उसको यहाँ तक जांच कराओ, इसका दिमागी डॉक्टर के पास, ज्यादा सोचता है, नींद का गोली देना स्टार्ट कर दिया। दिमाग का क्या है, इसमें हमें खुद को स्ट्रोंग रखना है। ये सोच रहे हैं भाई हम ठीक हो रहे, मतलब दिमाग में मतलब पॉजिटिव रखना है। वो ठीक नहीं हो रहे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, हो ही तो नहीं रहे ना, हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन जो चीज हमारा करना जरूरी है, डाइट, योगा, वो सब करते रहो, उनको छोड़ो मत बस। और उनसे जो रिलीफ मिलेगा फिर वहां पे आपका माइंड अपने आप पॉजिटिव होगा। भाई बॉडी में अगर दर्द है तो माइंड को दर्द तो फील होगा ही ना यार, दर्द क्यों नहीं होगा। अब वो दर्द अंदर दर्द दिखता नहीं है। हम तो इतना समझ में आ गया कि बिना दवा के ठीक होने वाला बीमारी है, जो कि हम मतलब 1-1.5 महीने से ठीक कर रहा हूँ अपने शरीर को। इसे देख के उधर उधर थोड़ा देख लिए तो अच्छा लगे तो कर रहा हूँ, 1 घंटा करता हूँ, लेकिन हमको बहुत कुछ रिलीफ मिला। मतलब ठीक तो नहीं है, पूरा नहीं बताएंगे, लेकिन खाना भी खा लेते हैं, कुछ तो आराम है, फिर भी तो खाना खा लेते हैं। पहले तो खाना भी नहीं खा पाते थे। देखो गाड़ी को अगर हमने 18-20 साल रगड़ लिया ना, तो गाड़ी की मतलब सर्विस करने के लिए एटलीस्ट हमें 1 साल चाहिए होगा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो अब अपन वही बात ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया वो जो लीवर को ठीक करने के लिए सिंपल सा चीज। अब उसको क्या करना है, आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक इतना लगभग आपको 1 लीटर पानी रखना है। अब आपको 5 दिन 7 दिन बाद में क्या करना है, वही पानी की मात्रा 2 लीटर करनी है, ठीक है। वही पानी की मात्रा 2 लीटर करनी है। उसमें 2 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच हो गया अपना जीरा और आधा चम्मच हो गया अजवाइन। इनको मात्रा को डबल करके 2 लीटर पानी में भिगोना है। सुबह इस पानी को मतलब थोड़ा सा उबाल लेना है आपको, ठीक है। अच्छा। उबाल करके छान करके इस पानी को अलग बर्तन में रख लो। और दिन में जितनी बार आप पानी पीते हैं ना, जितनी बार आप पानी पियेंगे उतनी बार में उस पानी में से लगभग 200 ml पानी, 100 ml पानी आपको अपने उस सादा पानी में भिगो करके मतलब मिक्स करके पानी पीना है पूरे दिन। जब भी पानी की प्यास लगे उस पानी में लगभग 100-150-200 ml पानी मिक्स करके, मतलब वो जो 2 लीटर पानी हम गर्म करवा रहे हैं उसमें आधा लीटर पानी आपने सुबह मॉर्निंग पी लिया और लगभग 1.5 लीटर पानी आप पूरे दिन में पी ले मिक्स कर करके सादा पानी के साथ।
और पानी आपको गुनगुना यूज करना है पूरे दिन, क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है ना, तो आपको पानी गुनगुना यूज करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। लीवर को ठीक करने के लिए, आपकी भूख को बढ़ाने के लिए, गैस को खत्म करने के लिए ये सबसे बेस्ट चीज है। इससे बेस्ट शायद जितना मैं समझाऊं, इससे बेस्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं है फिलहाल के लिए, मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, इसको ट्राई करेंगे सर। अब तो मैं इसको मैं सब करूंगा सर, बस ठीक हो, इस बीमारी से निकल जाए कैसे भी बीमारी से। और हाँ, रात को सोने से पहले त्रिफला चूर्ण आपको लगभग आधा चम्मच भिगोना है, उसको आपको सुबह छान करके, मतलब भिगोना है आपको मटकी के अंदर, ठीक है, मटकी के अंदर भिगोना है। लगभग 1 गिलास में आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण भिगो, उसको सुबह छान करके मोशन जाने से पहले या तो आप वो जो मैंने पानी आपको गर्म करवाया 4 चीजों मिक्स वाला, वो पी जाओ, फ्रेश वगैरह होके आगे फिर आपको आकर के वो जो त्रिफला चूर्ण वो पानी पी लेना है छान करके। इस टाइम सर्दियां हैं तो थोड़ा सर्दी का ध्यान रखना है, पानी को गुनगुना करके पीना है, मतलब ताजा नहीं, मतलब ठंडा नहीं पीना, नहीं तो जुकाम वगैरह लग जाएगा आपको। ठीक है। इसके बाद आपका मेडिटेशन योगा हो जाएगा। अगर आप मिट्टी लेप कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये बताओ, जो मैंने अभी आपको बताया, कर सकते हैं नहीं कर सकते? अभी वैसे सर्दियां हैं, अगर करेंगे शायद हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें सर्दी वगैरह बैठने का प्रोबेबिलिटी रहता है। इसमें क्या होता है, हमारे आंतों में जो स्वेलिंग होता है, जो सूजन होता है, उसको ठीक करने के लिए आंतों का जो एरिटेट, जो मतलब उनमें जो अनबैलेंस होता है, जो एरिटेट होती है, उनका जो गुस्सा होता है, उसको शांत करने के लिए मिट्टी लेप करते हैं हम। हाँ सर, वही देखिए पूछने वाले थे, वो मिट्टी वाला मिट्टी लेप करते हैं। उसमें क्या होता है, कैसे लगाना है, क्या करना है, ये बताइए ना। कोरी मिट्टी होती है, सादा मतलब मिट्टी होती है, मतलब जो अपने मिट्टी वाली मटकी आती है, वो रात को लगभग आपको उसमें आधा से 1.5 लीटर पानी डालना है और उसमें साफ सुथरी मिट्टी लेना है। सबसे बेस्ट तो काली मिट्टी लेना है, अगर मिल जाए कहीं से, जिससे अपन अपना चूल्हा वगैरह बनाते हैं, या तो वो मिट्टी लीजिए। और अगर वो मिट्टी नहीं ले सकते हैं तो बलुई मिट्टी लो, जैसे रेतीली मिट्टी होती है, जैसे किसी पर्वत की मिट्टी होगी रेतीली, मतलब जैसे स्मूथ वाली मिट्टी आती है तो फूंक मारने से उड़ जाए, साफ सुथरी मिट्टी, वो वाली मिट्टी। या तो वो नदियों में मिल जाएगी आपको, या आपको जहाँ पे आपका पानी लगातार बहता रहता है वहां पे मिलेगी। मतलब साफ सुथरी मिट्टी लेनी है, ये ध्यान रखो। आपको घर के आसपास में मिल जाएगी, खेत की मिट्टी मिलेगी, लेकिन खेत में क्या होता है, यूरिया वगैरह यूज करते हैं, तो वो मिट्टी आप यूज नहीं करना है। कोशिश ये करो साफ सुथरी, जितनी बेस्ट से बेस्ट मिट्टी आपके पास नदी उदी में मिलता है, नदी बहने वाली नदी में मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी इस धरती का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट वाली मेडिसिन है, औषधि है सूजन को कम करने के लिए। सूजन चाहे अंदर का हो चाहे बाहर का हो, सबसे बेस्ट चीज है। ठीक है। तो इसको आपको सुबह को स्ट्रेचिंग योगा करने के बाद, त्रिफला चूर्ण ले लिया, त्रिफला मतलब मेडिटेशन हो गया, स्ट्रेचिंग हो गई, त्रिफला लिया, त्रिफला लेने के बाद आपको क्या करना है, मिट्टी लेप करना है 20 मिनट तक, और फिर आपको पेट फुला फुला करके सांस लेना है। इससे आपका आंतों का मूवमेंट शांत होगा, और जो कम है वो नॉर्मल होगा, जो ज्यादा हेवी होता है वो नॉर्मल हो जाता है, तो उसको स्वेलिंग को कम करने के लिए हम करवाते हैं। ठीक है। त्रिफला चूर्ण ले लिया। अब अपना जो मिट्टी लेप हो गया, उसके बाद आपको छाछ लेना, जिसमें जीरा और चंदन नमक डाल करके ताजा फ्रेश छाछ लेना है 1 से 2 गिलास। ताजा तो नहीं मिलेगा, दुकान से लाना पड़ेगा। देखो कोशिश ये करो जितना हो सके कहीं से आप रोज आधा लीटर छाछ मंगवा लो, कोशिश करो अगर ताजा मिल जाए, क्योंकि मार्केट का छाछ क्या देखो 2 दिन पुराना 1 दिन पुराना होता है, और वो फ्रीज का होता है, तो मैं उसको सजेस्ट नहीं करता। लेकिन अगर मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर तो कोई यार देखो कोई चॉइस नहीं है, बट कोशिश करो कहीं से ले लो, आधा लीटर छाछ ले लो। और सर एक चीज और बताइए सर, ये 2 दलिया बताए हैं, ये क्या चीज का दलिया है? दलिया में देखो पतंजलि का आता है पुष्टाहार दलिया, वो दुकान में जाएंगे दूध देगा, पतंजलि स्टोर पे मिल जाएगा। पतंजलि स्टोर आसपास कहीं अवेलेबल नहीं है तो साधारण दलिया कहीं से बोलो, उनको बोलो भाई मिक्स वाला दलिया आता है, गेहूं का सादा नहीं खाना है। और घर पे अगर आप बना सको तो घर में, जैसे अगर आप बना सको तो घर में छिलके वाली नहीं सर, क्या है कि हम दाल में मूंग का दाल बनाते हैं। हाँ बहुत अच्छा है, हरी वाले छिलके वाली दाल। हाँ छिलका वाला दाल, मतलब वो छिलका वाला नहीं, हरी वाली नहीं, छिलका वाला था, मतलब पीली वाली नहीं लेनी है, लाल वाली, उनमें कलर आता है। तो पीली वाली नहीं, वो छिलका वाला लेना है। हाँ पीली भी नहीं लेना है ना, आपको ये लाल कलर की आती है वो दाल लेना है, ना चना दाल लेना है, सिर्फ ग्रीन हरी वाली दाल, जो छिलके वाली दाल आती है ना, हाँ मूंग वाला, हाँ मूंग वाला, वो वाला दाल लेना आपको। अच्छा ठीक है, वो तो छिलका वाला। ठीक है। इसके अलावा सब्जी तो आपको खाना है,
और ट्रीटमेंट सुबह का हो गया। दलिये में आपको मिक्स लेना है, अगर कहीं पे मार्केट में नहीं मिल रहा तो घर पे मिक्स कर लो। घर वाले दलिये में आपको थोड़ा सा, जैसे 1 किलो टोटल अपने को बनाना है, भाई 1 किलो में आपको क्या क्या डालना बता दे भाई, या तो मिल जाएगा, आप मार्केट से लो ज्यादा बढ़िया रहेगा। घर वाले में मिक्सअप करके आप बनाओगे पिसाओगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा आपको। नहीं तो घर में तो नहीं ना सर, हम लोग प्रदेश में यहाँ गाड़ी भी चलाते हैं, अपना बनाना है, अपने खाना अकेले रहते हैं ना, तो तकलीफ ये रहता है कि घर पर नहीं है। घर पर जाएंगे तो और अभी तो थोड़ा पॉजिटिव है, घर पर जाएंगे तो और लोग मुआइया देगा हमको पैसा ही, इसीलिए तो वहाँ से छोड़ के यहाँ भागा। हाँ, तो जो दलिया है वो दलिया का पतंजलि स्टोर में कहीं मिल जाएगा, पतंजलि का नहीं मिले तो और किसी ब्रांड का मिल जाए तो मिक्स वाला दलिया लेना है, मिक्स वाला दलिया। या पतंजलि के नजदीक में दुकान है। हाँ, तो वहाँ उनको बोलना कि पुष्टाहार दलिया आता है मिक्सअप वाला, बोला वो दे दो, जिसमें 7 अन्न आते हैं जो हमारी बॉडी में और चीजों की कमी नहीं होने देता। अब इसमें हम क्या करते हैं, दूध घी मीठा बंद कर देते हैं, तो इसमें और चीजों की कमी होने लगती है। तो सर पूछ रहे हैं कि मान लीजिए कि न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो कोई और तकलीफ होगा उससे? नहीं, देखो मैं मना नहीं करूंगा, कभी किसी ट्रीटमेंट को मैं बुरा नहीं बोलता। हर ट्रीटमेंट अपने आप में मास्टर है। मैं खुद भी न्यूरोथेरेपी मैंने ट्रीटमेंट लिया, मुझे उससे भी रिलीफ मिला है। मैं कभी किसी ट्रीटमेंट को मना नहीं करता, लेकिन जिस चीज से मैं क्योर हुआ उस चीज को मैं प्राइवेटाइज करता हूँ, मतलब उस चीज को प्राथमिकता देता हूँ, भाई ये चीज करो, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आपका इच्छा है भाई यार मैं न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना चाहता हूँ तो बिल्कुल आप लीजिए, मैं मना नहीं करूंगा उसके लिए। तो आप कहाँ, यहाँ गुजरात में ठीक हुए थे, कहाँ किए थे ट्रीटमेंट आप? देखो मैं ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी का ही लिया था, मैं बताता हूँ। मतलब वहीं जो राजस्थान लिए थे? नहीं, गुजरात ही लिया था मैंने। मतलब गुजरात में कहाँ लिया था? हम भी तो गुजरात से जाने का सोच रहे थे। अब सुनो, देखो मैं आपको ईमानदार से बताऊं क्या, आपका हमारा जो ये रिकॉर्ड जो वीडियो है ना, ये जो ऑडियो हम बात करें, ये मैं यूट्यूब पे डालूंगा। और यूट्यूब पे डालने का वजह ये है कि एटलीस्ट जिस टाइप की आपको प्रॉब्लम है, इस चीज को जो भी भाई सुने उससे कुछ चीजें समझ में आएगी। और वो सेम चीज मुझे रिपीट आंसर करने में काफी टाइम लगता है और सेम प्रॉब्लम होता है। तो मतलब एक चीज को जैसे अब लगभग अपनी बातचीत चलते हुए लगभग 42 मिनट हो गया, तो एक बंदे से बात करने में अगर मैं 1-1 घंटा दूं तो लगभग मेरे दिन में अगर 12 कॉल आ गए, 12 घंटे गए मेरे, तो और चीजें मैं कर नहीं पाऊंगा। तो इसलिए मैं एक चीज जो भी मतलब जैसे मैं आपको कोई चीज सजेस्ट कर रहा हूँ तो वो चीज मैं एज ए रिकॉर्ड हो रहा है, और अगर मैं डायरेक्ट वो चीज आपको बताऊंगा तो कहीं ना कहीं वो चीज किसी बंदे के बारे में बोलना कहीं ना कहीं एक उसका क्रेडिट देना हो जाता है। तो वो चीज या तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा भाई मैंने किस बंदे से लिया या कहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, फिर आप जाना नहीं जाना वो आपकी प्राथमिकता है, बट फोन कॉल में आपको वो नहीं बता सकता। नहीं, ठीक है। देखो आप चले गए, आप ठीक हो गए, नहीं हुए, लेकिन अपनी कॉल से कोई दूसरा बंदा चला गया और अगर उसको रिलीफ नहीं मिला तो वो अपनी इस बात का गलत मतलब निकालेगा, भाई उसके बंदे से बोलने से गया और मैं साला ठीक नहीं हूँ, वो साला आदमी फर्जी है। मेरी बात को समझो, जाना नहीं जाना आपकी चॉइस है। मैं सिर्फ बता सकता हूँ भाई वहां पे जाओ, लेकिन मैं पर्सनली कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता भाई आप वहां पे जाओ और उसी से आप ठीक होंगे। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा भाई जिस चीज को मैंने क्योर किया, जिस तरीके से क्योर किया, उससे आप हो सकते हैं और 99% पॉसिबिलिटी है, बट शर्त ये है करना पड़ेगा, नहीं करे तो फिर आप और कहीं पे ट्रीटमेंट लो। तो इसलिए मैं वो चीज आपको ना डायरेक्ट सजेस्ट नहीं करूंगा, प्लीज इतना मेरी बात को मानना है ना। सर हम फॉलो करेंगे सर, हमको ठीक होना है बस। आपका जो मैंने कुछ ही तो मतलब अभी कुछ दिन, अभी कितना दिन, अभी 1-1.5 महीना 1 महीना आपका कुछ वीडियो देखा, उतना ही दिन से मैं चालू किया, मेरे ऐसा रिलीफ थोड़ा बहुत हुआ, महसूस हुआ कि हम ठीक हो रहा है, हमको ऐसा फील होने लगा। पहले तो बहुत हम ज्यादा डिप्रेशन में थे, जो मेडिसिन वाला बताया, जो ध्यान वाला, वो हमको आराम मिला। तो आप एक काम करो, अगर आपको इसी से रिलीफ मिला तो आप अभी ऑन कॉल ये बात बोलो, जो शायद लोग सुनेंगे इस वीडियो को, उनको बोलो कि भाई मेरे को रिलीफ मिल रहा है, आप मेडिटेशन स्पेशली करो, क्योंकि मैं हमेशा मेडिटेशन को रिकमेंडेड करता हूँ। तो आप लोगों को बोलो अभी ऑन कॉल, क्योंकि लोग सुनेंगे इस वीडियो को, कल ही मैं इस वीडियो को डालूंगा, तो उनको बोलो कि भाई आप मेडिटेशन करो। मैं खुद इस चीज को मैंने खुद ने मतलब ऑब्जर्व किया है, मुझे इस चीज का रिलीफ मिला है, तो शायद मे भी अपने आपके द्वारा बोले गई बात किसी को हिट लगेगी तो वो शायद करेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितने लोग इस चीज को करेंगे, क्योंकि रिजल्ट मिलेगा करने के बाद, सोचने से या देखने से कभी नहीं मिलेगा। तो है सर भाई, तो हाँ आप बोल दीजिए एक बार। यही बोलेंगे कि मतलब
लोगों को मेरी मतलब ध्यान वाला जो करते हैं। हाँ हाँ, ध्यान वाला जो योगा है अपना करे, उससे हमको बहुत रिलीफ मिला। मतलब लगभग 10 दिन से हमने ध्यान को स्टार्ट किया, मतलब 10 दिन में हमको बहुत अच्छा हमको रिजल्ट मिला। हम जो कि ज्यादा नेगेटिव सोचते थे, ज्यादा मतलब ध्यान मेरा पेट पे लगा था, जब मैंने ये ध्यान को स्टार्ट किया बहुत हमको आराम मिला। मतलब लग रहा है कि हमको शरीर में कोई बीमारी है ही नहीं है, मतलब लगता है ठीक हो गया। हाँ, मैं ठीक हो गया, मुझको है नहीं ना। तो पहले तो बहुत ज्यादा मैं बीमारी तो अलग, मतलब पूरा माइंड पेट पे रहता था, कभी पेट से बाहर निकलते नहीं थे हम। हाँ, नहीं निकल पाते थे। मतलब कोई भी आदमी कोई बात बोलता था तो वही दिमाग में घुस जाता, क्या बोला यार, मेरा पेट तो ऐसा है, दिमाग खराब किया। बिल्कुल मेरे वाला की बात बोल रहा है। और मेरे को अब वो सब चीज नहीं टेंशन, अब मैं ज्यादा काम पर ध्यान लगता है, नहीं काम जाना है वहाँ जाना है। अब आगे का हम सोचता हूँ कि नहीं, अब मेरा ये हो जाएगा, अब गाड़ी सब छोड़ के आएंगे, अब ठीक हो जाएगा तो बड़ा गाड़ी भी चलाएंगे, हमको ज्यादा पैसा कमाना है। अब आगे हम सोचते हैं अभी। हाँ बिल्कुल, मतलब आगे बारे में हम खुद के बारे में अच्छा सोचते जाते हैं भाई। हाँ, अब हम ये करेंगे, अब हम ये करेंगे, मतलब खुद अच्छी चीजें सोचते हैं दिमाग के लिए। हाँ, तो हम अच्छे सोचते हैं कि हमको यही करना है, हमको पैसा ज्यादा कमाना है। अभी आज पेट है तो वो अलग है, जहाँ है वो अपना है, मैं उसको। लेकिन पहले तो ये चीज था, पहले हम सोचते थे इसके बारे में बहुत ज्यादा। हाँ। लेकिन जब तक ये स्टार्ट किया, मैं बहुत, हमको क्या बताया सर, चीज पे तो हमको लोग को आराम मिलता है नहीं मिलता हम तो नहीं जाने अब, लेकिन भाई करेगा तो भैया आराम तो मिलेगा ही मिलेगा। ये तो हम 100% बताते हैं कि हम तो बहुत प्योर हुए हैं इस चीज से। चलो, अब अपना जो था अपन मेडिसिन, मतलब अपन पहुंच गए थे मतलब दलिये तक। भाई दलिये तक आपका हो गया, मतलब मिट्टी थेरेपी हो गई। उसके बाद आपका लेना था दलिया आपको, मतलब वो सुबह आपको लेना है। उस टाइम पीरियड में आपको जो सीजनेबल फ्रूट में आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आप कभी पपीता ले लो, कभी अमरूद और एप्पल ले लो, कभी अनार। सर पपीता हमको तकलीफ देता है सर। आपको तकलीफ देता है? हाँ, तकलीफ देता है। मतलब आपको प्रॉब्लम क्या होता है उसको लेने से? वो पपीता खाने से हमको लगता है कि एकदम मतलब कि ऊपर चढ़ने लगता है, मतलब लगता है कि एसिड बहुत ज्यादा ही बनने लगता है। ठीक है। देखो, वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी सिम्टम्स। जैसे मुझे पपीता बहुत अच्छा होता है, मतलब मेरे लिए पपीता। हाँ, तो हम खाए थे पपीता, लेकिन हमको बाप रे वो, हाँ बिल्कुल देखो, हाँ वो आपने सही बोला, वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। अगर किसी को सूट नहीं करता तो उनको नहीं खाना है। आप वीडियो में भी बोले थे पपीता के लिए, तो मैं सोचा कि हमको, फिर आप बोले थे कि बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, तो मैं सोचा सही में भाई जिसको सेट करता है वही खाए, जो नहीं सेट करता है नहीं खाए। ये देखो, ये क्या हम कोई चीज करेंगे तो हमें खुद को मालूम पड़ेगा भाई ये चीज हमें सही कर रही है या उसका रिलीफ मिलता है, तो वो आप चीज करो। आपको लगता है यार इस चीज को करने से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ा, ये वाली चीज मुझे सूट नहीं कर रहा, तो वो फिर आपको बंद करना है। मैं ऐसा ही करता किया सर, जो हमको सूट नहीं करता मैं उसको हमेशा के लिए छोड़ दिए। और पहले तो मैं अल्कोहल उल्कोहल सब ले लिए थे, मतलब 6 महीना पहले, यानी होली के समय, यानी होली के वजह से मैं होली के दिन भी पिए थे, अल्कोहल उल्कोहल लिए थे, दारू शराब पिए थे, चिकन मटन। हमको मालूम नहीं था हुआ क्या है, वो तो बोला ज्वाइंटिस है तुमको, ज्वाइंटिस निकला था। हाँ, 1 पॉइंट निकलता था, 2 पॉइंट। तो साला कोई भी ज्वाइंटिस इतना हार्ड भी नहीं आना, कोई मेरा लक्षण आ रहा था ना, पेशाब में पीला आ रहा था, नाक पीला हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कह रहा है ये कौन सा ज्वाइंटिस है भाई, अंदर ज्वाइंटिस आ रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलो, 1 बजने वाला है, हम मतलब खाने के लिए जाएंगे, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं। 9 बजे के बाद में फिर आपको क्या करना है, 11 बजे के आसपास लंच करना है। लंच में आपको रोटियों में 3 अन्न मिक्स करना है। तो आपको सब्जी का मालूम है, सब्जी क्या क्या खानी है, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 बजे के आसपास जब भी आपको भूख लगे, तो भूख में आपको जैसे कुछ फ्रूट्स ले लेना है, जैसे अमरूद हो गया, अनार, एप्पल, ये तीनों चीजें मिक्स करके ले लो। एप्पल अकेला नहीं खाना है। एक और क्वेश्चन है सर आपसे। और सुबह में आप जो बताए थे अखरोट बताए थे, और अंजीर और बादाम। हाँ, ये खाना है मतलब। हाँ, तो खाना अब तो मैंने स्टार्ट अभी नहीं किया हूँ, आपसे पूछता हूँ, मतलब अगर इस शरीर को डाइजेस्ट हो जाएगा, तकलीफ तो नहीं देगा ना खाने में? मैं बताऊँ, देखो क्या होता है, ड्राई फ्रूट इसलिए हम रिकमेंडेड करते हैं, जैसे इसको बोलने से पहले मैं बोलूंगा, अगर सूट करता है तो खाना चाहिए। मैंने जितने लोगों को लगभग बोला है, लगभग सबको डाइजेस्ट होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। इसमें क्या होता है, हम जैसे हमारी बॉडी को ताकत की जरूरत पड़ती है, लाइक भी न्यूट्रिशन की नीड पड़ती है। अब हम कुछ ऐसी कोई जैसे घी भी बंद करते हैं, दूध भी, मीठा भी नहीं लेते, तो हमारी बॉडी में सारा जो कुछ ले रहे हैं वो सारा बिल्कुल सिंपल ले रहे हैं, तो बॉडी में वीकनेसेस होती है।
पौष्टिक वाला आहार है, हम तो खुद ही परहेज कर दिए। हाँ, तो इसलिए हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की नीड पड़ती है। तो हम जो ड्राई फ्रूट बताते हैं ना, उसमें जबरदस्त न्यूट्रिशन होते हैं, तो वो हमारी बॉडी में वीकनेसेस तो नहीं आने देते। मतलब हमारी कमजोरी, हमें ऐसा नहीं लगे भाई हम कमजोर हो रहे हैं, आपको चक्कर वगैरह नहीं आएंगे, आपको कमजोरी नहीं लगेगी उन चीजों से। तो इसलिए मैं ड्राई फ्रूट्स बताता हूँ। और रही बात डाइजेस्ट होने की, तो वो देखो लगभग होते हैं 90% होते हैं। आप 1 दिन 2 दिन करके देख लो, आपको लगेगा भाई या तो उनको खाने से आपको नॉर्मल लग रहा है, भाई आपको लग रहा है इस चीज को मुझे खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, तो आप उनको 5 दिन 7 दिन 10 दिन तक करो। आपको लग रहा है अभी भी नॉर्मल है, तो फिर आप उनको कंटिन्यू फॉलो करो। बाकी वैसे तो अगर देखा जाए तो वो डाइजेशन बहुत हार्ड पड़ते हैं, लेकिन वो कच्चे पड़ते हैं। लेकिन अगर हम उनको भिगो करके लेंगे तो पूरी रात में वो इतने मतलब वो हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। भाई सुबह उनको खाएंगे ना तो हमें खुद को लगे भाई वो बहुत नरम हो जाते हैं, मतलब हल्के हो जाते हैं चबाने में भी। और जब चबाने में कोई चीज नॉर्मल होगी तो वो डाइजेस्ट में भी नॉर्मली होगी। तो इसलिए मैं बोलूंगा आपको वो लेना है, बट डिपेंड वही करेगा बॉडी टू बॉडी। बट एक बार 2 बार आप वो चीजें लेके देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा। बट मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए, बट अगर करेगा तो आपको 2 से 3 दिन में मालूम पड़ जाएगा। आज कल तो स्टार्ट करेंगे। आज रात को 3 अंजीर और 4 या 5 बादाम और 2 या 3 अखरोट की पीस, ये आपको रात को डालना है। रात को डालना, सुबह पानी में, और सुबह आपको योगा करके खा लेना है। हाँ, योगा स्ट्रेचिंग करके बाद में खा लो आप। ठीक है। दलिये के साथ से खा लो, दलिये के साथ भी सही रहेगा, क्योंकि पहले आपका छाछ रहता है, सॉरी वो पानी रहता है, वो जो मैंने बताया था लीवर को ठीक करने के लिए। और दूसरी फिर आपको दलिया थोड़ा व्हाट्सएप पर लिख कर भेज दीजिएगा, हम भूल जाएंगे। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप मुझे एक बार अपने नाम लिख करके हाई करते हैं, बोलो भैया वो दलिया का नाम क्या था, क्योंकि मेरे पास काफी सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं रोज के, लगभग काफी नंबर पे मैसेज आता है, ऐसे ध्यान नहीं पड़ता। नहीं सर, आपका मतलब तो यूट्यूब पर मतलब बहुत सारा हम वीडियो देखा, मतलब 1 साल से, यानी जब से हमको मतलब 4-5 महीने से हमको पता चला कि हमको एक मैम बताई हमको, मतलब ऐसे गए थे हेमोपैथिक डॉक्टर के पास गए थे लास्ट में यहाँ, तो वही बताया हमको IBS है। IBS कौन सा बीमारी है, IBS कौन सा बीमारी, हमको दिमाग उड़ गया। तो ठीक हो जाएगा, दवा खाओ ठीक हो जाए। तब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, तब इसके बारे में देखा, तो नेवल मतलब नाभि का तो इसमें जिक्र किया हुआ है कि नाभि इधर उधर होने से बीमारी बहुत ज्यादा ये नाभि के होने की वजह से प्रॉब्लम शुरू होती है। मतलब कभी भी ये प्रॉब्लम किसी को डायरेक्ट नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। मतलब जिसका नाभि प्रॉपर सेट में है वो दुनिया का चाहे पत्थर लाके खा लेगा ना बंदा, पत्थर, उसको नाभि का हमको बचपन से ही बीमारी है, इधर उधर खिसकना बचपन से ही मेरा कमजोर है। मैं थोड़ा सा ज्यादा उठा इधर हो जाएगा, दाएं हो जाएगा, बाएं हो जाएगा, मेरा बचपन से ही। बिल्कुल। इसीलिए सर आपका वेट भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वेट आपको 55 तक ही रहा है, और अभी आपको 45 है ना लगभग। हाँ, तो वेट इसीलिए आपको कम रहा है। अगर आपको नाभि प्रॉपर सेट करके आप इसको रेगुलरली फॉलो करेंगे ना, देखो मैं आपको एक चीज दूं, कसम खा लो आज से, भाई मुझे रिलीफ मिले या नहीं मिले, चाहे मैं रोटी खाऊं या नहीं खाऊं, सूर्य उगे या नहीं उगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट मुझे रोज मेडिटेशन, सुबह वाला स्ट्रेचिंग, और आने वाले टाइम में मैं कुछ मेडिटेशन के राइट अफर्मेशन के कुछ वीडियो अपलोड करूंगा, वो रोज सुनना है आपको, उससे जबरदस्त रिलीफ मिलेगा। 1 साल तक छोड़ दो सब कुछ, चला मैं कुछ भाई आपको कुछ भी नहीं मिले, खत्म कर दो। लेकिन 1 साल के बाद अब 2 साल का टारगेट रखूंगा, 2 साल करूंगा, लेकिन इस बीमारी से हमको निकलना है। मेरा भी जिद हो गया है अब। हाँ भाई, साल से निकलना है अपने को। हाँ, तो ये मेरा भी जिद हो गया कि मैं इसको हरा दूंगा। मैं इसको देखता हूँ कि ये है कि मैं इसको हराऊंगा। हाँ, मेरा भी अंदर जिद हो गया है कि ठीक है बेटा, तुमको तो हराएंगे हम। हाँ, मैं क्योंकि झेल चुका हूँ इसी, बाप रे बाप। बिल्कुल। तो लगभग मैंने आपको वैसे सब चीजें बताई है, और चीजें आपको उस ऑडियो में मिलेगी, और स्पेशली मैंने आपको जो चीजें बताई वो करनी है। और अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा रहता का, आपको लग रहा है भाई आपको प्रॉब्लम ज्यादा रहता है, तो मैं सिर्फ एक बार करने के लिए बोलूंगा। मतलब सिर्फ आपको आज करना है या कल करना है, सिर्फ एक बार के लिए आपको करके देखना है, आपको उसमें मालूम पड़ेगा। रात को खाना खाने के बाद जब आप सोने जा रहे हैं उसी टाइम, लेकिन खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको क्या करना है, अपना अरंडी का ऑयल ही आता है, अरंडी का ऑयल, ये डिपेंड आप पे करता है। आई एम नॉट बी प्रोफेशनल डॉक्टर, ये बात मैं बोल देता हूँ। ये मेरे को रिलीफ देता था जब मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता, तब मैं क्या करता था, रात को सोने से पहले लगभग अपना 1 गिलास पानी, गुनगुना पानी, उसमें लगभग आधा चम्मच अरंडी का ऑयल डालता था। और ये सिर्फ उन्हीं को लेना है
जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनको कब्ज रहता है, इसके अलावा किसी बंदे को नहीं लेना है इसको, सिर्फ कब्ज वाले बंदे को लेना है। रात को सोने से पहले एक गिलास में लगभग आधा चम्मच अरंडी का ऑयल डाल के उस पानी को गुनगुना करके आपको रात को पी करके सो जाना है। और फिर जो मैंने आपको राइट अफर्मेशन और जो नाभि में अरंडी का ऑयल बताया वो करके आपको सो जाना है। फिर इससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। अगर आपको ज्यादा हायर लेवल का कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप एक बार करके देखो। अगर आपको ये लगता है इससे मुझे रिलीफ मिलता है तो जितने दिन अपना ट्रीटमेंट चल रहा है, वैसे ये चीज नुकसान नहीं करती, तो आप वीक में एक बार या मंथ में 2 बार 3 बार ये चीज करेंगे तो इससे आपको मतलब जो कॉन्स्टिपेशन है ना वो आपका थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होना शुरू होगा। और फिर जब हमारे आंतों का मूवमेंट नॉर्मल हो जाएगा ना तो फिर हम इसको बाद में बंद कर देते हैं। ये ऐसा होता है, लेकिन स्पेशली मैं रिकमेंडेड सबको नहीं करता ये चीज, ये सिर्फ उन्हीं को करता हूँ जिनको प्रॉब्लम बहुत हायर रहता है। या नहीं सर, हम आप बता रहे हैं इसके बारे में बताए तो वो आप लोग आप कैसे बताएं? इसका बीज का क्या आप लोग बोलते हैं? अरंडी का बीज के क्या बोलते हैं आप लोग? अरंडी का बीज को क्या बोलते हैं? हम लोग तो अपने बिहार में इसको रेणी बोलते हैं, रेणी बोलते हैं। हाँ, जो भी आता है, लेकिन ऐसा ही कुछ आता है, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम नहीं जानता। हाँ, काला होता है, काला बीज होता है, काला बीज होता है इसका। हाँ, तो उसका हमने एक ही तो बीज गुड़ में मिला के उसको खाए थे, एक ही में से आधा खाए थे। हाँ, तो हुआ क्या था कि मैं तो खा लिया था, शाम को खाने के बाद खाना खा लिया था। हुआ क्या था, मेरा पूरा डायरेक्ट हो गया था। जो भी खाते थे जो उधर मतलब दिन भर में 20 गो मतलब लैट्रिन हुआ। मैं तो लगा कि मर जाऊंगा मैं। आपने क्या उसका बीज खा लिया था? क्या खा लिया था? बीज को ऐसे किया था, उसको बीज को मिक्स करके खा लिया था उसका। कितने बीज? एक बीज या 2, 4, 5, 10 बीज? नहीं, एक ही बीज खाए थे। अच्छा, फिर आपका डाइट हो गया, मतलब जो ऊपर से खा रहे पूरा निकल रहा है आपका? हाँ, लूज मोशन तो मतलब बहुत परेशान हो गया हम। मर जाएंगे हम। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ स्पेशली, और मैंने आपको वार्निंग भी दी इस चीज के लिए। वो इसीलिए भाई, ये सिर्फ उसी को जिसको बहुत हायर लेवल का कॉन्स्टिपेशन रहता है। नहीं, मेरा उतना नहीं। हम तो डेली थोड़ा जो भी होता है, लेकिन डेली हो जाता है। हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर फिलहाल के लिए आपको नहीं लेना। फिर आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है त्रिफला-चूर्ण मेडिसिन है, और बाकी और चीजें मैंने बताई वो सब कुछ लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब रिलीफ मिलेगा। और अवॉइड के लिए खट्टी चीजें नहीं खानी है। और कुछ जो चीजें मैंने यूट्यूब पे जो पहला वीडियो बना रखा है जो नहीं खाने के लिए, वो आपको थोड़ा फॉलो करनी है। ठीक है सर, ठीक है ना? ठीक है सर।